हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जादू व विकास सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बेटा ट्रेन की सीरीज 2.0। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में को बताया था कि ट्रेन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसी तरीके सीरीज आपकी 2.0 3.0 भी आगे मैं कराता रहूँगा जब तक कि आपके एग्जाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। चलिए समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः दो कारें हैं बेटा। एक कार हमारे पास ए है और दूसरी कार हमारे पास बी है। कार जो ए है बेटा वो दिल्ली से शिमला कितने बजे जा रही है? 8:30 बजे। ये दिल्ली है, ठीक है बेटा, और ये शिमला है। दिल्ली शिमला सुबह 8:30 बजे और 9 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती हैं। यानी ए जो कार है वो सुबह 8:30 बजे और जो बी कार है वो 9 बजे दिल्ली से शिमला के लिए प्रस्थान कर रही हैं। जो ए की चाल है बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो बी की चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा बताइए कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें मिलेंगी। पहली चीज़ हमेशा क्वेश्चन में याद रखना चाहिए, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एक 8:30 बजे चल रही थी, एक 9 बजे। तो चलने का जब तक टाइम बेटा दोनों के बराबर नहीं होंगे तब तक हम कभी भी ट्रेन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कभी भी दूरी नहीं निकाल सकते, हम वो समय भी नहीं निकाल सकते जिस समय पे दोनों मिलेंगी। तो मुझे दोनों के टाइम सेम करना है, तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन यानी जो कार ए है वो पहले 8:30 बजे चली है, जो कार बी है वो 9 बजे चली है। यानी कार ए जो है वो 8:30 से 9 के बीच आधे घंटे पहले चली है और इसकी जो स्पीड है बेटा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब वो आधे घंटे पहले चली थी, तो आधे घंटे में ये 20 किलोमीटर दूरी ज़्यादा इसने तय कर ली है। यानी जब 9 बजा होगा तब तक ट्रेन जो यानी कार ए है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। अब मुझे देखना है कि दोनों की दिशा एक ही है, तो रिलेटिव स्पीड जो बेटा बनेगी वो 50 - 40 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। पता है आपको कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो चाल हमारे पास 10 हो गई। दूरी कितनी है बेटा? 20 है, समय टी है, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 2 घंटे। आपसे अगर समय पूछा जाए कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो आप बोलोगे 2 घंटे बाद। यहाँ पूछ रहा है कितनी दूरी पर मिलेंगी, क्या पूछ रहा है? कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ए से दूरी देख रहा हूँ बेटा तो 20 तो पहले चल चुका है, अब 2 घंटे आगे और चला होगा, तो ए की स्पीड थी 40। अगर मैं ए से निकाल रहा हूँ तो ए की स्पीड थी 40 और 2 घंटे में 80 चला। कितना चला बेटा? 80 किलोमीटर। तो कुल दूरी अगर पूछ रहा था ए से, तो 80 + 20 आप दे देंगे 100 किलोमीटर। कितना दे देंगे? ये आप दूरी ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप सीधा दूरी बी से भी निकाल सकते थे, क्योंकि जितनी दूरी ए चला होगा उतनी दूरी बी भी चला होगा। ठीक है, दिल्ली शिमला के लिए डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो आप सीधा बी से डिस्टेंस निकाल देते तो दूरी निकाल देते। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो बी की चाल कितनी बेटा? 50। या 50 और समय कितना था? 2 घंटा। टोटल जो आंसर आ जाता है वो 100 किलोमीटर। इससे भी आ जाता, इस सवाल का जो आंसर होता 100 किलोमीटर। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि आपसे बोल रहा था कि 2 कारें, ठीक है। पहली कार जो ए है इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूसरी कार थी इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के टाइम मुझे बेटा पता था कि दोनों के टाइम अलग अलग हैं। तो ए कार 8:30, ये 9 बजे चल रही थी। अब ये 8:30 यानी आधे घंटे पहले ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी थी। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में कि जब दोनों चालों का अनुपात जो होता है दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब बेटा टाइम क्या हो? सेम हो। जब क्या हो बेटा? टाइम हमारा सेम हो। ठीक है, तो चालों का अनुपात कितना है? 40 से 50। जो चालों का अनुपात है ये बेटा बोलोगे दूरियों का अनुपात होगा। अगर इनका आप रेशियो बनाते हो तो 4/5 हो जाएगा। तो अपने हिसाब से दूरी गैप कितना आ गया बेटा? 1। और सवाल में गैप कितना है? 20 किलोमीटर का। आज से पूछा कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 20 पंचे 100 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अब इस सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे अगला प्रश्न है बेटा, इसी तरीके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
दो रेलगाड़ियां हैं, एक 11 बजे चल रही बेटा, कितने बजे, 11 बजे पहली गाड़ी, ठीक है, ये वाराणसी है और ये हमारा क्या है, लखनऊ है, ठीक है। तो पहली गाड़ी 11 बजे चल रही है, ए मान लो इसकी स्पीड जो है पहली की कितनी दे रहा है आपकी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जो हमारी गाड़ी चल रही है वो कितने बजे चल रही है बेटा, 11:30 बजे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में। मुझे पता है कि दोनों के चलने का जो टाइम होना चाहिए बेटा वो इक्वल होना चाहिए, मैंने जैसे कि अभी पिछले वीडियो में बताया भी था, और इसके पहले वाले क्वेश्चन भी यही चीज़ मैंने डिस्कस करी है। तो ये 11 बजे चली है, 11:30 बजे मैं देख रहा हूँ ये 30 मिनट पहले चला है, तो मुझे पता है 1 घंटे में कितनी स्पीड 110, तो 30 मिनट में कितना जाएगा बेटा, आप बोलोगे 55 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं रिलेटिव स्पीड बना सकता हूँ, सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में चालें क्या होती हैं, घटती हैं, तो इसकी चाल 110 थी और इसकी चाल कितनी 140 है, दोनों का डिफरेंस होता है बेटा कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल हो गई 30, दूरी बेटा 55, समय टी टी निकालेंगे, 5 से काटो 6 बार, 5 से काटो 11, यानी 11/6 घंटे का। आज से पूछा है कितनी दूरी पर, तो अब आप दूरी ए से ना निकालें, क्योंकि ए से निकालेंगे तो फिर से आपको टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। आप सीधा बी से निकाल दे दूरी, तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी हो गई बेटा 140 बी से, कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, बी से, क्लियर। और टाइम कितना है 11/6, 2 से काटोगे 3, 2 से काटो 70, यानी 770/3 किलोमीटर की दूरी, या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है, 3 18, 256 सही, 2/3 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका जो मैंने आपको अभी सिखाया था, दूसरा तरीका क्या लगा सकते थे, मैंने बताया था अगर इनके मिलने का समय या मीटिंग टाइम दोनों का क्या है बराबर, तो जो चालों का अनुपात होता है वही दूरियों के अनुपात के बराबर हो जाता है। पहले की चाल 110 थी, दूसरे की चाल 140 थी, यही आप बोलोगे D1/D2 हो जाएगा, यानी 110/140, इनका रेशियो बना लोगे तो 11/14। इनके बीच का अगर मैं गैप देख रहा था तो बीच का गैप कितना बना था बेटा, 55 किलोमीटर का, ये तो मैंने गैप बनाया था 55 किलोमीटर का, अब देख सकते हैं ये मैंने 55 किलोमीटर गैप बनाया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ 55 किलोमीटर गैप बना सकते हैं तो अपने हिसाब से कितना गैप बेटा, 3 दूरी का, और सवाल में 55 किलोमीटर का, एक बराबर 55/3 बोलेंगे, एक बराबर 55/3, दूरी निकालेंगे तो लास्ट वाले से निकाल दो, उसकी डायरेक्ट दूरी निकलती है, 14 का मान निकाल दो, तो 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 गुणे 55/3, यानी 770/3, या 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 18, 256 सही, 2/3 किलोमीटर की दूरी है। अब इस सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 में भी पूछा गया है और ऐसा आगे भी पूछा जा सकता है। आप चाहे पुलिस, बैंक, रेलवे, एसएससी, एमटीएस कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन को थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे करें एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में, ठीक है, घर से स्कूल जाने में कितना लगता है बेटा, देखिए एक विद्यार्थी है जो घर से कहाँ जा रहा है, अपने स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और उसको जाने में जो टोटल टाइम लगता है वो 1.25 घंटे लगता है। अब देखिए प्रतिशत में सारे ऑप्शंस दे रहा है, कह रहे अपने घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करे, मतलब पहले टाइम जितना लग रहा था इससे 25% कम समय लगे, तो कह रहा बताइए अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मुझे पता होता है कि चाल जो होता है वो दूरी बटे समय के बराबर होता है, या मैं बोल सकता हूँ चाल जो होता है वो n2 प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, यानी चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। अब समय अगर कम करेगा तो चाल तो बढ़ जाएगी बेटा, जाहिर सी बात है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
तो देखना क्या है आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि मुझसे पूछा चाल कितनी बढ़ेगी, लेकिन चाल के लिए वो समय कम कर रहा है, तो 25% कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है? 25%। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25% फ्रैक्शन होती है 1/4। मुझे पता है कि टाइम जो बनेगा बेटा रेशियो, वो पहले 4 था, तो लास्ट में कितना रह जाएगा? 1 कम है, तो 4 पे 1 कम है, यानी अब कितना समय रह जाएगा? 3। तो चाल कितनी हो जाएगी बेटा? 3 से 4, यानी समय अगर 4 से 3 है, यानी 4 पहले समय था, अब 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। चाल 3 से 4 हो जाएगा, तो कह रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप बोलोगे 1 बढ़ाना पड़ेगा। कितने बढ़ाना पड़ेगा? प्रारंभिक वैल्यू पे। प्रतिशत के लिए 100 का मान सीधा निकालेंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 33 से 1/3%। क्लियर? उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट भी तरीका हो सकता था। डायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है बेटा? इसका डायरेक्ट तरीका ये हो सकता था, जैसे मुझे पता है कि 25% कम कर रहा है। जब भी आप देखो कि चाल का उल्टा समय है, समय का उल्टा चाल है, या उल्टा वैल्यू हो, उल्टा वैल्यू जैसे मैं बोल दूं कि कीमत जैसे बढ़ गई किसी वस्तु की, कीमत अगर बढ़ेगी क्या होगी? किस कीमत अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, अगर कीमत किसी चीज़ की बढ़ी, मात्रा क्या हो जाती है? कम, या खपत कम हो जाती है। जैसे आपसे बोला जाए कि चावल के मूल्य में क्या होता है बेटा? 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी कितने % कमी कर दे उसकी खपत में, कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो खर्च तो फिक्स हो गया। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास समय 25 कम कर रहा है, तो चाल बढ़ रही है। इसका मतलब है कि बीच की जो दूरी होगी वो फिक्स हो जाएगी। बीच की दूरी क्या बेटा? फिक्स है, मतलब दूरी दोनों के बीच की बराबर होगी। तो आपसे 25% कमी की बात कर रहा है, तो जो कमी का है वो ऊपर लिख दो, और जितना कम है तो 100 पे कम करो, तो 25 100 पे कम 75 गुणे 100, इसका जो आंसर होगा वो 33 से 1/3%। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी कितनी बेटा? 575। तो दो स्टेशन ए और बी बना लिए हमने बेटा, इनके बीच की दूरी लिख दी 575 किलोमीटर की। कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से 50 किलोमीटर, कितनी बेटा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बी की ओर बढ़ रही, और कितने बजे बढ़ रही बेटा? 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दूसरी ट्रेन बी से कितने बजे? 3:30 बजे। कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ रही है। तो कह रहा है बताइए कि स्टेशन ए से कितनी दूरी के बाद, स्टेशन ए से दूरी पूछ रहा है बेटा कि स्टेशन ए से कितनी दूरी के बाद, आपसे यहाँ की पूछ रहा है कि बी को मिलेगी, यानी बी वाली ट्रेन को मिलेगी आपसे, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था कि पहली चीज़ चलने की दोनों तरफ का टाइम बराबर किया जाता है। समझे नहीं? जैसे आपसे बोला जाए कि आपका कोई दोस्त है जो आपसे मिलने के लिए अपने वो घर से निकल रहा है और आप अपने घर से, तो ऐसा तो है नहीं बेटा कि वो आपका दोस्त पहले निकल जाए और आप बाद में निकलें, जब तक आप निकले वो आपके घर तक पहुंच जाए। ठीक है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कभी भी मिलने के लिए कोई निकलेगा तो दोनों की जो निकलने का समय होगा, जो टाइम होगा, वो दोनों तरफ से इक्वल होगा। तो हम लोग इक्वल नहीं होगा तो इक्वल बनाएंगे। ये 3 बजे, ये 3:30 बजे, तो ये पहले निकल चुका है बेटा। जब ये पहले निकल चुका तो मुझे पता है कि 1 घंटे में इसकी चाल जो है 50 किलोमीटर। ये आधे घंटे पहले निकल चुका था ए हमारा। ए जब आया होगा 3:30 बजे यहाँ पर, तो ये लगभग 1 घंटे में 50, तो आधा घंटे में ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। यानी जब 3:30 बजे बी चल रहा होगा उस समय तक ए 25 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। हमने इसको आधे घंटे चलाया और दोनों तरफ का टाइम सेम कर लिया। अब देख रहे हैं कि 575 तो थी, 25 तो तय कर चुका। अब जो इन दोनों के बीच का गैप रह गया है 550 किलोमीटर का रह गया। कितना रह गया? 550 किलोमीटर। अब हम देखेंगे कि दोनों की जो दिशा है बेटा वो विपरीत है। जब दोनों की दिशा विपरीत हैं तो पहली चीज़ अब हम रिलेटिव स्पीड बना लेंगे, तो बन जाएगी 50 + 60, टोटल हो जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे पता चाल बराबर दूरी बटे समय,
चाल कितनी बेटा 110, दूरी कितनी है अब बोलोगे 550। जब दोनों के सेम टाइम से देख रहे हैं, समय टी है, काटोगे बेटा टी बराबर आ जाएगा 5 घंटे, यानी 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा कितनी दूरी के बाद, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है ए से दूरी पूछ रहा है, तो भैया ये आगे 5 घंटे और चला होगा यहाँ से 5 घंटे, तो ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड कितनी है बेटा, तो ए की स्पीड है मेरी 50 और 5 घंटे तक यानी टोटल चलेगा 250 किलोमीटर। और कुल दूरी पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस, तो 25 पहले चला था और 250 आगे, ये 25 चला और 5 घंटे में आगे यहाँ तक 250 और चलेगा, तो टोटल हो जाएगा 275 किलोमीटर की दूरी। तो हमने जैसे कि सारे क्वेश्चंस में आपको बताया कि दोनों तरफ से जो चलने का टाइम होगा वो दोनों तरफ से आपको इक्वल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक बेटा 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितनी लंबी रेलगाड़ी है 240 मीटर, ऐसे एक ट्रेन है जो 240 मीटर लंबी है, 240 मीटर लंबी, ठीक है। इसके बाद आपसे बोल रहा है कि समान दिशा में, समान दिशा मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में क्या बेटा एक व्यक्ति चल रहा है, कौन चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है, और व्यक्ति की चाल है इसी दिशा में, व्यक्ति की चाल है कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है व्यक्ति की, लेकिन ट्रेन की चाल नहीं, तो मैं मान लूंगा कि ट्रेन की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की कोई चाल नहीं दी गई। और कितने समय में ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर जाती है, वो 9 सेकंड में पार कर जाती है। जब ये ट्रेन इसको पार करती है तो आगे बोल रहा है सुरंग भी है, क्या बेटा सुरंग भी है, और सुरंग की लंबाई दे रहा है 372 मीटर। कितने समय में पार करेगी, आपसे बस ये पूछ रहा है कि सुरंग को पार करने का समय क्या होगा। तो मुझे पता है कि ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी, तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेन जो होती है किसी भी वर्टिकली मतलब वर्टिकल, जैसे जिसकी कोई अपनी खुद की लंबाई ना हो, ऊंचाई हो, जैसे व्यक्ति हो, कोई पेड़ हो, कोई वाइल्ड स्टोन हो, कोई खंबा हो, ठीक है, इनको पार करेगी तो हमेशा अपनी लंबाई बड़ा दूरी तय करेगी। जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो मुझे पता है कि चाल जो एक ही दिशा में, रिलेटिव स्पीड तो बनेगी, रिलेटिव स्पीड हमारी बनेगी, सापेक्ष चाल बनेगी, और सापेक्ष चाल क्या होगी एक ही दिशा में x माइनस, और इसकी चाल कितनी बेटा व्यक्ति की 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बन जाएगी, रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। और दूरी बटा समय, तो दूरी मैंने बताया था अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी, तो दूरी कितनी है ट्रेन की 240 और समय कितना था 9। ये बेटा मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हम तो पहले क्या करेंगे इस किलोमीटर प्रति घंटों को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और 240 बटा 9 लिख देंगे। 9 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 48 दूना 96, यानी x माइनस 6 बराबर 96, तो x का मान आ जाएगा 102। क्या होगी ट्रेन की चाल 102 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, जैसे मैंने इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाया है, वो यूनिट तो बेटा चेंज हो गई, लेकिन अंदर की जो यूनिट होती है जब x का मान निकलेगा वो मीटर प्रति सेकंड में नहीं निकलेगा, समझे, वो मीटर प्रति सेकंड में नहीं निकलेगा, वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलती है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए, अब ये ट्रेन चलते चलते यहाँ पहुँच गई, ट्रेन कहाँ पहुँच गई, ट्रेन यहाँ पर, ठीक है। अभी तक तो मुझे ट्रेन की चाल नहीं पता थी, ट्रेन की पता है कि दूरी 240 है, इसका कॉन्सेप्ट खत्म, इससे मैंने ट्रेन की चाल बना ली। अब ट्रेन की चाल मुझे पता, अब ट्रेन इस सुरंग को पार करेगी तो बेटा अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को शामिल कर लेगी, तो मुझे पता है रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर बननी ही नहीं क्योंकि सुरंग की कोई चाल थोड़ी ना होती बेटा, तो ट्रेन तो अपनी चाल से ही चलेगी, और ट्रेन की चाल कितनी निकाल ली मैंने 102 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने ट्रेन की निकाली है। तो चाल बराबर निकाल दोगे दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल मुझे पता है कि ट्रेन की 102 किलोमीटर प्रति घंटा, बनाओ मीटर पर सेकंड 5/18,
दूरी कितनी बेटा, तो दूरी अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई को शामिल करेगी, तो 240 प्लस 372 कितना हो जाएगा बेटा, 240 प्लस 372, तो आप बोलोगे 612 612 मीटर, और प्रति सेकंड था तो समय पूछ रहा था आपसे। बस कुछ नहीं, काटो जरा, ये 6 बार जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको अगर काटेंगे तो 18 छक्का, इधर गुणा करा दीजिए, 18 छक्का 108 बटे 5, भाग करेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये समय आ जाएगा 21.6। देखिए इस सवाल को अगर आप अच्छे से समझ के करेंगे तो इस सवाल में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझाने में प्रोसेस थोड़ा सा समय लग सकता है, प्रोसेस बड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को समझ कर करेंगे तो मेरे हिसाब से 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को निपटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समान चाल चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। देखिए अच्छा प्रश्न है बेटा, ये भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को पूरी जो दूरी है बेटा वो 370 किलोमीटर की दूरी उसको खत्म करनी थी एक ट्रेन को। यहाँ से ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, ये ट्रेन है हमारे पास, ये 370 किलोमीटर दूरी को तय करना था। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि कह रहा है कि 370 तय करनी थी 100 किलोमीटर चलने के बाद। अब ये ट्रेन यहाँ से चली होगी यहाँ तक, तो 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन क्या हो गई, खराब हो गई। अब 100 चलने के बाद में खराब हुई, तो अब आगे की दूरी मुझे पता है कि 270 किलोमीटर की रह गई होगी, ठीक है। कह रहा सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब मुझे ट्रेन की चाल पहले नहीं पता थी, तो मैं पहले ट्रेन की चाल लिख लेता हूँ कि पहले ट्रेन की चाल आप कुछ मान लेंगे, क्योंकि ट्रेन की चाल तो दे नहीं रहा बेटा, तो आप मान लोगे ट्रेन की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा थी पहले चाल। अब यहाँ खराब हो गई, अब यहाँ चाल क्या हो गई, पहले से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, यानी x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई ट्रेन की नई चाल। तो अब कह रहा है कितनी देरी लगती है, 36 मिनट देरी क्या लग रही है, 36 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले का जो टाइम रहा होगा, यहाँ का टाइम बेटा T1 और ये मान लो T2 समय, पहले T1 समय लगता था, अब T2 समय लग रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 36 मिनट के बराबर होगा। तो T1 जो दिया गया बेटा दूरी बटे चाल। अब देखिए हम देख लेते हैं कि 100 किलोमीटर तक गया होगा तो अपनी नॉर्मल स्पीड से गया होगा। आगे अब दूरी तय करना है 270 से, तो 270 से मैं मान लूँ कि अगर x किलोमीटर से जाता तो 270 बटे x किलोमीटर हो जाती दूरी, समय दूरी बटे चाल, माइनस T2 कितना आपके पास, तो T2 दूरी अभी मान ले 270 है, ठीक है। मानना क्या बेटा, आगे 270 ही तय करना था, लेकिन आप किससे तय करेगा, x माइनस 5 से। तो समय गैप कितना लग रहा है, 36 मिनट का। मिनट को बना लो घंटे में तो बटे 60 कर लो, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटे में ही दिया गया है। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो लगता है काफ़ी टाइम, ठीक है। तो आपको ऑप्शन का सहारा भी लेना पड़ सकता है, लेकिन आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर अंतर लगा हुआ बेटा, बड़े में छोटा घटाना है। आप 270 कॉमन ले लें, ठीक है। तो अंदर जो बचेगा 1/x, अंतर 1/x माइनस 5 इक्वल टू 36 से काटेंगे तो 12 36, 12 पंचे 60, 3/5, 3 से काटो 90, ठीक है। तो 90 इंटू इसका एलसीएम लोगे बेटा तो x इंटू एक्स माइनस 5, इधर गुणा कराएंगे तो x माइनस 5, अंतर यानी माइनस का x बराबर कितना आ गया बेटा 1/5, ठीक है। माइनस माइनस कट गया और अंतर में x में से घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अंतर में छोटे में से बड़े को घटाया जाता है बेटा, ठीक है। याद रखिएगा माइनस में नहीं होगा कभी भी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 90/5/x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 1/5। आप इस इक्वेशन को बनाएंगे और वैल्यू रखेंगे ऑप्शन से, तो आपकी वैल्यू जो सेटिस्फाइड करेगी वो 50 सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्वेश्चन जो भी करना है वो इसी तरीके से करना है,
क्योंकि इसका शॉर्टकट जो होगा बेटा, एक तो पहली चीज़ समझ में भी नहीं आने वाला, और जो बेसिक तरीका होता है आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 50 सोचकर इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करा सकते हैं, बराबर 3/5 के। क्लियर? या आप इसको सॉल्व करें, यहाँ से 50 रख दें, 50 रखने पर आप चेक कर सकते हैं 90 गुणते 5/50 गुणे 45 बराबर 1/5 है। 1/5 लाना चाहिए मुझे, तो 45 दूना 90, ठीक है। 5 से काटो 10, 2 से काटोगे तो 1/5 ही आपका आएगा, जो कि इसके बराबर करेगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे बोल रहा है आपसे कि रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से निकलती है और 12 बजे बी पर पहुंचती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से निकल रही है और बी पर पहुंचती है। तो ए से निकल रही है कितने बजे? 8 बजे। कितने बजे बेटा? 8 बजे। और बी पर पहुंच रही है 12 बजे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय है आपका, वो लग रहा है टोटल 4 घंटे का। कितना लग रहा है बेटा? 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, दूसरी गाड़ी जो बी से चल रही है 8:30 बजे, ठीक है बेटा, और ए पर सेम टाइम पर पहुंच रही है यानी 12 बजे। यानी यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचने में जो समय लगा है वो 3.5 घंटे। 3.5 घंटों को हम 7/2 घंटे लिख दें। ठीक है, तो कह रहा है एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगी, मीटिंग पूछ रहा है। देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ये आगामी परीक्षा यानी आगे जो CGL MTS का होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि ना तो बेटा इसमें स्पीड पता है मुझे, ना तो मुझे स्पीड पता है, ना तो बीच का डिस्टेंस पता है, और इसके अलावा ना तो मुझे दूरी पता है। कुछ पता ही नहीं है, ना चाल, ना दूरी, ना समय। तो अब समय तो मैंने बनाया है टोटल, तो दूरी और चाल मुझे पता नहीं है। और जब तक दूरी चाल पता नहीं होगी आप इस क्वेश्चन को मीटिंग टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ कि दोनों के जो बेटा आपको टाइम देगा, यानी पहले का 4 घंटे का समय है और दूसरे का 7/2 समय है, आपको लेना इन दोनों का एलसीएम। जो एलसीएम आएगा इन 4 और 7/2 का, वो 28 आएगा, 28। जो 28 निकलेगा उसको मानेंगे आप कुल दूरी। क्या मानेंगे बेटा इसको? कुल दूरी। 28 किलोमीटर की कुल दूरी है ए से बी के बीच की। अब बताइए, अच्छा अगर ये 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेगा तो स्पीड इसकी मैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूं। दूरी बटे समय 7 किलोमीटर, और जहां से स्पीड बनाऊंगा तो आप देखेंगे 7/2 घंटे 28 किलोमीटर, 7/2 का 28 में भाग करेंगे कितना आएगा बेटा? आप बोलोगे यहाँ से यहाँ की दूरी आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? यानी हमने क्या किया, एलसीएम लेकर इन दोनों के दूरी बना ली, दूरी बना ली तो इन दोनों की चालें बना ली। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि पुराने सवाल पे कि चलने का दोनों तरफ से समय क्या होना चाहिए बेटा? बराबर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या था, दोनों के समय से मैंने दूरी बनाई, दूरी के बाद में चालें बनाई। अब जैसे ही दूरी चाल पता चल गई, पुराना प्रोसेस लगाएंगे पुराने सवाल जैसा कि दोनों के चलने का समय दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। 8 बजे, ये 8:30 बजे, तो आधे घंटे पहले चला बेटा। तो मुझे पता है कि 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना चला होगा? 3.5 किलोमीटर चल चुका होगा। यानी 8:30 बजे तक जो ए होगा यहाँ पे आया होगा वो 3.5 चल चुका होगा। तो टोटल 28 किलोमीटर की दूरी थी, तो इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी बेटा? आप बोलोगे इनके बीच की दूरी 24.5 किलोमीटर की रह गई। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करना है आपको, मुझे बीच की दूरी पता चल गई। अब दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है? इक्वल तो है नहीं, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होती है? जुड़ जाती है। तो इसकी चाल कितनी बेटा? 7 है, इसकी चाल 8 है। टोटल जो रिलेटिव स्पीड बनेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल मेरा दर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी जो दोनों के बीच की है वो 24.5 है, क्योंकि सेम टाइम पे तो अब चलेंगे। 8:30 बजे ये बंदा यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, और समय कितना है बेटा? आपसे पूछा गया किस समय पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टी का मान निकालेंगे 24.5/15। दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, पनम 45, 5 से काटा 30। ठीक है, इससे काटो 30 एक कम 30, 1 घंटा, और आगे 19/15।
30 घंटा ये आ गया। अब 1 घंटा तो पूरा है, 19/30 घंटे को बना लो मिनट में। तो जब काटो घंटे को तो 60 मिनट में बना लोगे इसको, 60 मिनट लिख सकते हो। काटोगे तो 2 बार 19 दूना 38 मिनट, यानी जो टाइम बनेगा आपका वो 1 घंटा 38 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। तो आपसे पूछ रहा है मीटिंग का टाइम बताइए, तो टाइम जो होगा मीटिंग का वो 8:30 बजे के बाद, क्योंकि दोनों का सेम टाइम था ना 8:30 के बाद। 1 घंटा 38 मिनट क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपको जो आंसर बनेगा 10:08 पर क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझेंगे। फिर से एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि दोनों 8 बजे चल रहे थे और ये 12 बजे पहुंच रहा था, और दूसरा व्यक्ति 8:30 बजे चल रहा था और ए पर 12 बजे पहुंचा। तो यहाँ का समय आपका 4 घंटे लग गया था बेटा, और यहाँ का समय आपका 3.5 घंटे, यानी 7/2। फिर मुझे बीच की दूरी नहीं पता थी, तो मैंने 4 घंटे और 7/2 का क्या लिया, एलसीएम, तो दूरी बन गई 28। मैंने दूरी लिख दी 28 किलोमीटर। कितनी लिख दी, 28 किलोमीटर। अब मैंने देखा कि दोनों के चलने का टाइम बराबर होना चाहिए, 8:30, ये 8 बजे चल रहा है तो 8 वाला आधे घंटे चलेगा, तो आधे घंटे 1 घंटे में चल रहा है आपका 7 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 3.5 किलोमीटर। अब 28 में से 3.5 चल चुका, अब सेम टाइम चले तो बीच का कितना गैप रह जाएगा, 24.5 का। रिलेटिव स्पीड अपोजिट पर जुड़ जाती है, तो 8 7 15 हो गया। चाल और दूरी बटे समय, चाल है 15, क्योंकि सापेक्ष चाल 15 हो गई, दूरी 24.5 समय है, तो टोटल टाइम आ गया 1 घंटा 38 मिनट। 1 घंटा 38 मिनट 8:30 के बाद जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर कितना बेटा, 10:08। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बेटा, समझेंगे, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे आपसे कह रहा है कि ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में, देखिए ए को बी की तुलना में पहले जो समय लग रहा है टाइम, वो 8 घंटे का अधिक समय लग रहा है। फिर दूसरी भाषा पे कह रहा है यदि ए अपनी चाल को दुगना कर ले, यानी यहाँ पर स्पीड इसकी s थी, यहाँ पर स्पीड 2s कर ले, कितनी कर ले, 2s, तो जो टाइम है बी से वो कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहा है, अभी भी लग रहा है। तो कितनी कर रहा है, ये दोगुना कर रहा है। तो ऐसे सवाल करने के लिए अब करना क्या है, इस वाले सवाल को, कि मुझे पता है कि बीच की दूरी कितनी बेटा, 160 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं देख लूँ कि स्पीड ऑफ ए जब 160 किलोमीटर दूरी जाएगा, यहाँ पर समय का गैप दोनों का 8 घंटे का है कि नहीं, ए को बी से 8 घंटे ज़्यादा लग रहा है, या बी को ए से 8 घंटे कम लग रहा है, या दोनों के समय का अंतर 8 घंटे। मैं लिख सकता हूँ टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी इक्वल टू टोटल टाइम के हो जाएगा, जो डिफरेंस है। टाइम ऑफ ए क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 160 है और चाल कितनी थी पहले, ए की, स्पीड ऑफ ए मान लो, माइनस 160 बटे स्पीड ऑफ बी, ठीक है, इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे का इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, सेकंड इक्वेशन से बनानी है आपकी 160 किलोमीटर की दूरी। अब चाल कितनी स्पीड इसकी, दोगुना है, साफ साफ बोला था, तो 2 स्पीड ऑफ ए हो जाएगा, माइनस 160 किलोमीटर दूरी है, स्पीड ऑफ बी, डिफरेंस कितने घंटे का, 3 घंटे का, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 2s ए है, यानी स्पीड ऑफ ए की दोगुना है। मुझे दोगुना बनाना है तो मुझे सब में नीचे 2 का क्या करना पड़ेगा बेटा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 2 का भाग कर दो, यहाँ पर 2 का भाग कर दो, यहाँ पर भी 2 का भाग कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ 160 बटे 2s है, दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, घटा दूँ, घटाने पर क्या होगा, साइन बदल जाएंगे, अब ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि ये प्लस का है 160 बटे स्पीड ऑफ बी, ये माइनस का है 160 बटे 2 स्पीड ऑफ बी इक्वल टू, जब काटोगे ये 4 बचा था, 4 में 3 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा। अब इनका एलसीएम ले लो, अब इनका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2 स्पीड ऑफ बी, ठीक है। तो ऊपर बचेगा, भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, 160 दूना 320, माइनस 2 का भाग करोगे 1 बार जाएगा, माइनस 160 बराबर 1 के। जब इसको सॉल्व कर रहे होगे बेटा तो 160 बटे 2 स्पीड ऑफ बी बराबर 1, तो स्पीड ऑफ बी बराबर आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ बी हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति
घंटा ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी, यानी क्वेश्चन जो होगा सॉल्व हो जाएगा। CGL 2021 से पूछा गया, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात मेरी सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक ही समय पर सुमन स्थान X से, देखिए एक ही समय पर, भाई किसी से अगर मीटिंग है, मिलना है, तो आपको दोनों को सेम टाइम से चलना पड़ेगा। ये सुमन है, कहाँ से बेटा? X से, ठीक है। Y की ओर ये X है, ये Y है, तो सुमन X से Y की ओर चल रही है, और इसके बाद रेखा जो है बेटा वो Y से X की ओर चल रही है। रास्ते में मिलने के बाद ये दोनों चल रही थी यहाँ से, यहाँ कहीं रास्ते में एक दूसरे से मिल गई। मिलने के बाद बोल रहा है आपसे क्रमशः 3 घंटा, यानी ये जो सुमन है मिलने के बाद Y पर पहुंची है 3 घंटे 12 मिनट के बाद। कितने घंटे बाद? 3 घंटे 12 मिनट के बाद। और जो रेखा है वो 1 घंटा 48 मिनट के बाद। कितने घंटे बाद? 1 घंटा 48 मिनट के बाद। मुझे पता है बेटा ये T2 है, ये T1 है, मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ था। तो हमारे पुराने वीडियो को भी देखना बेटा, जिससे आपके ट्रेन के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं। मैंने आपको इसमें बताया था अगर मिलने के बाद का समय दे रहा है, यानी पहले का समय नहीं दे रहा बेटा, मीटिंग के बाद का समय दे रहा है, तो इसमें 3 तरह के प्रश्न आपसे बनते हैं। दोनों चालों का अनुपात पूछ सकता है, तो दोनों चालों का अनुपात जो होता है वो √T2/T1 होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? दोनों के बीच की दूरी। और तीसरा प्रश्न मीटिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको रेखा की चाल दे रहा है वो 9 दे रहा है, यानी स्पीड ऑफ रेखा जो दे रहा है, यानी S2 का जो मान दे रहा है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है रेखा की चाल। तो आपसे पूछ रहा है सुमन की चाल यानी S1 का मान। तो आप यहाँ पर S1 की जगह S1 लिख सकते हैं, S2 की जगह 9 बराबर T2/T1। तो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ T1 आपको दिया गया कितना बेटा? 3 घंटा 12 मिनट। मुझे पता है कि दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो मुझे पता है कि 3 घंटा तो था ये, 12 मिनट घंटे बनाओगे तो 12/60 घंटा लिख दोगे, काटोगे तो 1/5 घंटे। अब 3 घंटे में 1/5 घंटे जोड़ो तो 5 या 15 1 16 बटे कितना आ जाएगा? 5 घंटे। ये हो जाएगा T1। क्या हो जाएगा बेटा? इसी प्रकार आप T2 निकाल लोगे, 1 घंटा 48 मिनट था, तो 1 घंटा और 48 मिनट को बनाओ घंटे, तो 48/60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 कम 5 4, 9/5 घंटे। ये T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? T2। बस वैल्यू यहाँ पर रख दो, T2/T1, तो T2 का मान 9/5 है, और जो हमारा T1 है वो कितना दिया गया है? तो T1 है हमारा वो कितना दिया गया बेटा? 16/5 है, 5 से 5 कट गया, तो ये बन जाएगा S1/9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, 16 का 4। S1 बराबर निकाल देंगे तो 9 त्रिका 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको तोड़ेंगे तो 4 छंग 24, तो 6 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो बेटा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकता था, इसमें जो जो पूछ सकता था मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला तो चालों का अनुपात पूछता है बेटा, जब भी मीटिंग मिलने के बाद समय देगा तो T2/T1 होता है। दूसरा आपसे कुल दूरी पूछ सकता है, टोटल डिस्टेंस, तो D1 + D2 होता है, या आप लिख सकते हैं S1T1 + S2T2। और तीसरा प्रश्न पूछता है मीटिंग टाइम, मिलने का समय T, तो जो होता है वो √T1 × T2 हो जाता है। जैसे इस वाले प्रश्न में आपसे दूरी पूछ लेता तो दोनों चालें मुझे पता चल गई, समय पता चल गया, दूरी बना सकते थे, S1 S2 पता था। मीटिंग टाइम पूछता तो T1 रख देते, T2 जो भी आता उसका वर्गमूल ले लेते, वो हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर बेटा? अगले प्रश्न पे आएंगे। आपसे बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल चलती है,
यदि कोई गाड़ी कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो आपसे बोल रहा है 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है, देरी मतलब लेट हो जाती है। और जब ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो भी कह रहा है देरी से पहुंचती, कितने मिनट, 5 मिनट देरी से। ठीक है, देरी मतलब प्लस। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? तो कह रहा है बताइए यात्रा तय करने का सही समय। देखो इसके भी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं पहला मेथड बता दूं, पहला मेथड तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे आपसे डायरेक्टली बोल देता है कि चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। तो स्पीड मुझे पता है, ये टाइम है। स्पीड पहले कितनी थी, 72, बाद में कितनी स्पीड है, 90। तो चाल का उल्टा क्या होता है बेटा, समय। तो 90 से 72 हो जाएगा, काटोगे तो 18 पंच 90, 18 चौको 72। ठीक है, हम बीच का गैप देख रहे हैं समय का 1, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ 15 मिनट देरी, 5 मिनट देरी। इनके बीच का अगर गैप देखोगे 15 और 5 का, तो यहाँ टोटल आएगा 10 मिनट का गैप। मैंने बताया था जब सेम साइन हुआ करे तो हमेशा डिफरेंस होता है, अपोजिट साइन पे दोनों जुड़ जाते हैं। अगर ये माइनस और ये प्लस होता तो जुड़ जाता, 15 5 20 लिखते। तो गैप कितना है बेटा यहाँ पर 10, तो 1 बराबर 10 मिनट, तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 50 मिनट, और ये हो जाएगा 40 मिनट। याद रखना ये वो समय निकल रहा है आपका जिस समय पे वो पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे सही समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो मुझे पता था जब 72 की स्पीड से जा रहा था तो 15 मिनट देरी था, तो टोटल तो उसे 50 मिनट लगे पहुंचने में। कितना लगा, 50 मिनट। जब 50 मिनट पहुंच रहा था तो 15 मिनट देरी से जा रहा है, यानी सही समय रहा होगा 15 मिनट पहले का। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 मिनट। कितना हो जाएगा, 35 मिनट इसका सही समय। या आप दूसरे से भी निकाल सकते थे, 90 वाले से मैं देख रहा हूँ 40 मिनट का समय है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 90 की स्पीड में 5 मिनट देरी से, तो टोटल 40 मिनट पहुंचा था, यानी सही समय इसके 5 मिनट पहले का, तो भी 35 मिनट आपका आंसर होगा। यानी इस वाले सवाल का जो आंसर होगा वो 35 मिनट हो जाएगा। इसका जो दूसरा तरीका लगा सकते थे वो मैं बता देता हूँ, हालांकि इतना अच्छा नहीं होगा फिर भी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे इसमें डिस्टेंस का फार्मूला लगता है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 अंतर S2 इंटू टी। टी बेटा अगर घंटे में है तो कोई दिक्कत नहीं, बटे 60 नहीं करते, अगर मिनट में है तो बटे 60 करेंगे। जैसे ये वाला सवाल आपसे कह रहा था, 2 चालें दे रहा था 72 और 90, तो मुझे पता है कि S1 दे रहा आपका कितना बेटा, 72। यहाँ से दूरी बना सकते हो आप लोग, तो यहाँ से जब दूरी बनाओगे तो ये हो जाएगा 72 गुणा 90 बटे दोनों चालों का अंतर 18, और समय का अंतर आया था 10 मिनट का। मिनट में चूंकि उसको घंटे बनाओ बटे 60 कर दो, बस कुछ नहीं करना। 30 दूना 60, 30 तिया 90 और 18 चौको 72। ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूना 10 छक्का 60। जो दूरी आ गई वो 60 किलोमीटर आ गई इनके बीच की। उसे समय पूछ रहा था, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 60 और चाल अगर मैं 72 ले रहा हूँ तो 72 के हिसाब से आपको समय बनाना पड़ेगा। जब इसको काटोगे तो बनेगा 12 पंचे 60, 12 छंग 72, यानी 5 बटे 6 घंटे बाद पहुंचा होगा। यानी टोटल टाइम बनेगा, घंटे को मिनट बनाओ तो 50 मिनट। कैसे, घंटे को मिनट बनाओगे तो 5 बटे 6 गुणे 60 बन जाएगा 50 मिनट। ये 72 की स्पीड से जब जाता है तो 50 मिनट का समय लगता है, तो आप इससे सही समय बना सकते थे। सही समय बनाएंगे तो 50 मिनट लगा, लेकिन भैया 15 मिनट देरी से पहुँचा, सही समय 15 मिनट पहले होगा, तो आंसर हो जाएगा 35 मिनट। ठीक है, यानी जो पहुंचने का सही समय होगा वो 35 मिनट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।